हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने से पहले सबसे पहले हम इसकी पहचान समझ लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। ओके, इसकी पहचान होती है अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ओके आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम हैज, हैव और एक्शन यानी एक्शन बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर हैज हैव के बारे में, यानी हैज हैव का प्रयोग कैसे होगा। ये हैज हैव क्या है? हैज हैव हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी टाइम वर्ड हैं। टाइम वर्ड यानी ऐसे शब्द जो हमें क्या बताते हैं? समय बताते हैं, और समय बताने वाले शब्द ही हमारे क्या होते हैं? टेंस होते हैं। इन्हीं से हमें क्या पता लगता है? टेंस के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसके साथ हमें इन टेंस का यानी टाइम वर्ड का यानी हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे मैं लेता हूं डूअर। डूअर यानी बोले तो सब्जेक्ट होता है, ओके, एंड इसका क्या लेते हैं हम यहाँ पे? टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूअर यानी आई की बात करते हैं, यानी मैं की बात करते हैं। आई का जो टाइम वर्ड होगा यानी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगा? हैव होगा, यानी ये क्या होगा? हैव होगा। एंड यू वी दे, यू वी दे, यू वी दे, यानी आप जानते हैं प्लूरल होते हैं, लेकिन यू यहाँ पे सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ओके, इसका टाइम वर्ड यहाँ पे क्या होगा? टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव होगी। एंड यहाँ पर ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर का टाइम वर्ड यहां पर हैज होगा। देखिए, हैज माने आप जानते हैं हैज का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन हैज को बनाया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू माने तो आप जानते हैं करना होता है, और हमने टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने किसको? डू को यूज किया था, लेकिन वहां पर हमने डज का भी प्रयोग किया था। तो डज क्या था? वहां पे डज को बनाया गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ओके, क्योंकि वहां पे रूल था कि एक्शन यानी वर्ब के साथ क्या आता है? एस और ईएस आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो वहां पर क्या बनाया गया था? डज को बनाया गया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। इसी प्रकार यहां पर हैज को बनाया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। हम इसके वाक्यों को प्रॉपर तरीके से, आसान तरीके से कैसे पहचान सकते हैं? ओके, देखिए, ये वो टेंस होते हैं जिसमें काम पूरा हो गया है, यानी काम हो चुका है, काम हो जाता है पूरा, ओके, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव भी रहता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है। अगर मैंने आपसे अभी कहा है, आपने पूछा क्या आपने खाना खा लिया है, और मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, यानी मैंने खाना खा चुका हूं, ओके, मैंने खाना खा लिया है, तो इसका मतलब क्या है? उस खाने का प्रभाव अब भी है, यानी ऐसा काम जो हो भी गया है और उसका प्रभाव अब भी है, ओके, यानी वर्तमान में है, प्रभाव है उसका। अगर मैंने आपसे कहा मैं खाना खा चुका हूं, तो अब तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं खा चुका हूं और उसका प्रभाव है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। यानी इसमें हमें क्या चाहिए? चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, ली, दी, ओके, ये भी हमें चाहिए, लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए? हर शब्द भी चाहिए, ओके। अगर हर नहीं हुआ, अगर यहाँ पर हर नहीं आया, तो इससे पूरा टेंस ही बदल जाएगा। यानी हमें यहाँ पर हा का होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है, यानी हा होना चाहिए। जैसे चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। जैसे आगे हम करते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से समझते हैं, जिससे प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार सेंटेंसेस को आसान तरीके से हम बना सकते हैं। हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। टाइम वर्ड के बाद क्या आता है? डूअर यानी सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? एक्शन, और एक्शन यानी वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए, सबसे पहले टाइम वर्ड के बाद डूअर यानी सब्जेक्ट यानी एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर हमारा यूज क्या है? टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव, प्लस क्या है? डूअर यानी सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? एक्शन की थर्ड फॉर्म बोल लीजिए या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या मैं गेम खेल चुका हूं, यानी क्या मैं गेम खेल चुका हूं। देखिए लास्ट में देखिए खेल चुका हूं, ओके, यानी एक्शन यानी वर्ब जो होती है वो अपना बदलाव लेकर बैठती है सेंटेंस के अंदर, ओके। खेल चुका हूं, खेलना क्या होता है? प्ले, और यहां पर हमें एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? प्लेड, ओके। कौन, क्या, मैं, यानी क्वेश्चन है ये।
अगर मैं यहाँ भी देखूँ क्या मैंने गेम खेल लिया है या क्या मैं गेम खेल चुका हूँ, एक ही बात है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। हम दोनों में यानी सेम इंग्लिश का मतलब सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो देखिए क्या मैं गेम खेल चुका हूँ, यानी चुका हूँ क्या आ गया, खेलना यानी क्या हो गया, प्लेड हो गया। ओके, क्या मैं यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, टाइम वर्ब से होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। और यहाँ पे डूअर कौन है, आई। ओके, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, तो ये किससे स्टार्ट होगा, हैव से स्टार्ट होगा, हैव आई ओके प्लेड, हैव आई प्लेड द गेम। गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, हैव आई प्लेड द गेम। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्या तुम काम कर चुके हो। ओके, यानी काम करना, काम करना क्या होता है, यानी काम क्या होता है, काम करना वर्क होता है। ओके, यानी आप डू द वर्क भी यूज कर सकते हैं, डू द वर्क। ओके, तो यहां पर क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म यूज करनी है इसकी, क्या हो जाएगी, वर्कड। यहां पे क्या हो जाएगा, डू के लिए क्या हो जाएगा, डन। ओके, तो हम कैसे यूज करेंगे यहां पर, देखिए अब यहां पर है जाएगा या हैव आएगा, तो यहां पर डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो देखिए, क्या तुम काम कर चुके हो। ओके, तो यहां पे तुम, अभी मैंने आपको बताया था यू वी दे का टाइम वर्ड क्या, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो किससे स्टार्ट है, ये क्वेश्चन है, तो किससे स्टार्ट होगा, हैव से, यानी हैव यू डन द वर्क, या हैव यू वर्कड। ओके, जैसे नेक्स्ट देखिए, क्या उसने तुम्हें देख लिया है, या हम ये भी बोल सकते हैं क्या हुआ है, तुम्हें देख चुका है, या क्या हुआ है, तुम्हें देख चुकी है। लेकिन यहां पे उसने आ रहा है, तो आप यहां पर फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो शब्द है वो नहीं बता रहा है कि यहां पर मेल है या फीमेल है। ओके, क्या उसने तुम्हें देख लिया है, यानी देखना आप जानते हैं क्या होता है, सी साव सीन, यानी हमें यहां क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहां पर कौन है, उसने, यानी थर्ड पर्सन है। देखिए आई का आप जानते हैं टाइम वर्ड क्या है, यहां पे हैव है, यानी यू वी दे का टाइम वर्ड क्या है, यू वी दे का क्या है, हैव है। एंड ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर का टाइम वर्ड क्या है, यहां पर हैज है। तो ये किस में आएगा, वह है थर्ड पर्सन में आएगा। तो हम क्या करेंगे यहां, देखिए क्या है, तो टाइम वर्ड से स्टार्ट यूज करेंगे इसको, हैज ही सीन, किसे, तुम्हें, तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, यू। इस प्रकार क्या है हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, टाइम वर्ड से होती है। टाइम वर्ड के बाद क्या आता है, डूअर यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक्शन आता है, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। यहां पर हम एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब, यानी V3 का यूज करेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। ओके, यानी अगर इन सेंटेंस में किसी प्रकार से सेंटेंस, यानी कैसे भी सेंटेंस आए, जैसे मैं कहता हूं उसने मुझे पीटा है, ओके, या क्या उसने मुझे पीटा है, ओके, क्या उसने मुझे पीटा है, हैज ही बीटन मी। ओके, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पीटा है, गया है, खाया है, पिया है, ओके, सोया है, मरा है, कुछ भी शब्द आए, यानी कोई काम हो गया है, तो उसमें आप हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी आई के साथ और यूवी दे के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नैम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपको इसका प्रयोग करना है। यानी ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत किससे होती है, टाइम वर्ड से होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, यानी डूअर्स, अफर्मेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है किससे होती है, डूअर से होती है। ओके, उसके बाद क्या आता है, टाइम वर्ड, उसके बाद आता है एक्शन, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और यहां पर जो बदलाव है वो क्या है, डूअर, यानी सबसे पहले डूअर आएगा, फिर क्या आएगा, हैज हैव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्शन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, मैंने उसे पीटा है, मैंने आपको बताया कुछ भी किया है, ओके, कुछ भी किया है, यानी मैंने उसे पीटा है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी ये क्या है, आंसर है, वो आंसर क्या है, यस में है। जैसे आपसे पूछा क्या तुमने उसे पीटा है, आपने बोला मैंने उसे पीटा है, ओके, यानी मैंने उसे पीटा है, पीटने वाला कौन है, मैं, यानी मैं क्या हूं, डूअर हूं, तो आई, ओके,
यानी आई का जो टाइम वर्ड है वो क्या है, हैव है, यानी पीटा है आई हैव, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यानी थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी वीट, वीट की क्या होगी वीटन, आई हैव वीटन, किसे पीटा है उसे, तो हम क्या यूज करेंगे हेम, अगर लड़का है तो हिम यूज करेंगे, अदरवाइज आप क्या लड़की या फीमेल है तो हर यूज कर देंगे, हेम या हर आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, तुम वहां घूमने गए हो, ओके कहाँ गए हो, घूमने गए हो, यानी घूमने जाना, ओके यानी घूमना क्या होता है वॉक, ओके एंड घूमना बनाएंगे तो क्या बनेगा टू वॉक, ओके तो क्या बनाएंगे, यानी घूमने गए हो, यू हैव गॉन टू वॉक, कहाँ वहां, वॉक देयर, ओके यानी टू वॉक से घूमना बनता है, अगर वॉक की आप बात करेंगे तो वॉक माने होता है घूमो, ओके क्योंकि यहां पर बात होती है इन्फिनेटिव की, और इन्फिनेटिव ना की आवाज निकालता है जब आप किसी एक्शन के आगे आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ओके तो ये क्या बन जाता है घूमना बनेगा, इसीलिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया है, टू प्लस एक्शन का प्रयोग किया है, यानी टू वॉक, ओके ध्यान रखें कि टू के बाद एक्शन में कोई बदलाव नहीं होता, यानी टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो फर्स्ट फॉर्म टू के बाद आएगी तो वो आवाज ना की निकालेगी, यानी ना नी ने की आवाज को निकालेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, वह है तुमसे मिलने आया है, देखिए मिलने, मिलना क्या होता है मीट, यानी मिलना मीट नहीं होता, मीट माना होता है मिलो, ओके अब मिलना बनाना है तो आपको यहां पर इन्फिनेटिव पर जाना पड़ेगा और आपको टू मीट इसको बनाना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, यानी मिलने आया है, ओके कौन वह है, तो ही, ओके ही सी इट नेम का टाइम वर्ड क्या है यहां पर हैज, तो ही हैज, ओके यानी थर्ड फॉर्म कम आया, यानी कम कैम कम होता है तो क्या आएगा कम टू मीट, किससे मिलने आया है, ऑब्जेक्ट कौन है तुमसे, मीट यू, तो इस प्रकार आप क्या बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है इंटरोगेटिव का आंसर होता है, और वो आंसर किस में है, यस में है, ओके नेक्स्ट हम करेंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होगी, डूअर से होगी, क्योंकि ये भी जवाब होता है, यानी आंसर है वो भी आंसर किस में है, नॉट में है, ओके लेकिन इस सेंटेंस में, इन वाक्यों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो नॉट है वो हमेशा टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी नॉट किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ओके यानी डूअर प्लस हैज हैव, यानी ये आपके क्या हो गए टाइम वर्ड हो गए, प्लस नॉट प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं, ओके यानी मैंने ये काम नहीं किया है, यानी मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं। देना क्या होता है, गिव, आप जानते हैं गिव एंड क्या होता है गिवन, ठीक है ना, यानी थर्ड फॉर्म का यहां पर क्या होगा प्रयोग होगा, तो किसने, मैंने, आई हैव नॉट गिवन, किसे, उसे, तो हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओके गिवन हिम मनी, मैंने उसे पैसे नहीं दिए हैं, ओके मना किया है क्योंकि आप जानते हैं आई यू वी दे का टाइम वर्ड यहां पर क्या है, हैव है, एंड ही सी इट नेम का टाइम वर्ड क्या है, हैज है, तो उसी प्रकार आपको यहां पर टाइम वर्ड का प्रयोग करना है। तुमने उससे पैसे नहीं लिए हैं, अब लेना क्या होता है, टेक टुक टेकन, टेक टुक एंड टेकन, थर्ड फॉर्म क्या है टेकन, यानी तुमने उससे पैसे नहीं लिए हैं, तुमने यानी यू हैव नॉट टेकन मनी, किससे, उससे, फ्रॉम हिम, यानी तुमने उससे पैसे नहीं लिए हैं, यानी यू हैव नॉट टेकन मनी फ्रॉम हिम, ओके इस प्रकार आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उसने भोजन नहीं खाया है, यानी क्या नहीं किया है, खाया, ओके नहीं खाया है, ओके खाना क्या होता है, किसी चीज को खाना यानी फूड, ओके फूड को खाना यानी ईट होता है, ईट एट क्या होता है, ईटन,
ओके, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसने? उसने। तो ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ओके, जैसे ही, टाइम वर्ड क्या है इसका? हैज़। टाइम वर्ड के बाद क्या आता है? नॉट आता है। फिर क्या आएगा? एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो क्या है? ईटन। और क्या नहीं खाया है? फूड। ईटन द फूड। फूड क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ओके, यानी ये डूअर हो गया, ये आपका टाइम वर्ड हो गया। टाइम वर्ड के बाद क्या आ गया? नॉट आ गया। एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डूअर, टाइम वर्ड प्लस नॉट, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आपको क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? डूअर से होती है, क्योंकि जवाब डूअर ही देता है। उसके बाद क्या आएगा? डूअर का समय आएगा, यानी टाइम वर्ड आएगा। टाइम वर्ड के बाद क्या आएगा? एक्शन आएगा, क्योंकि समय के अनुसार एक्शन में बदलाव होता है। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम वर्ड जो होता है वो डूअर के अनुसार आता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ओके, एंड टाइम वर्ड के अनुसार एक्शन में बदलाव होता है और ऑब्जेक्ट जो बदलता नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस प्रकार आप क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी इन वाक्यों का सीधा मतलब है, इन वाक्यों की पहचान है, यानी कुछ भी हुआ है। ओके, यानी जैसे मैंने खाना खाया है। ओके, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। ओके, आई हैव नॉट ईटन द फूड, एंड मैंने भोजन नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है, भोजन नहीं खाया है। ओके, जैसे मैंने काम नहीं किया है, आई हैव नॉट वर्कड। आई हैव नॉट वर्कड, मैंने काम नहीं किया है। मैं दिल्ली नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। ओके, वह मेरे घर नहीं आया है, ही हैज नॉट कम एट माई होम, वह मेरे घर नहीं आया है। यानी इस प्रकार आप बनाएंगे। ही के साथ, ही सी इट नेम के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। यानी आपको क्या ध्यान रखना है? टाइम वर्ड का ध्यान रखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम वर्ड का यूज आ गया तो आप पर क्या आ गया? टेंस आ गया। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? यानी इनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न यानी क्वेश्चन हो गया। ओके, एंड इसमें प्रश्नवाचक, नेक्स्ट देखिए हम करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन है, नकारात्मक यानी इसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आएगा और नहीं भी आएगा। जैसे क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो? क्या तुमने भोजन नहीं खाया है? क्या तुमने पैसे नहीं लिए हैं? क्या तुमने उसे नहीं समझाया है? क्या तुमने उसे नहीं पढ़ाया है? यानी क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। ओके, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लिया है, दिया है, किया है, यानी हा भी होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस किसके होते हैं? यूज ऑफ हैज, हैव, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के होते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के होते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर हम किस प्रकार यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? इसकी शुरुआत किससे होनी है? टाइम वर्ड से होनी है। प्लस ये नेगेटिव है, यानी इसमें नॉट भी आना है, लेकिन इसमें नॉट कहां आएगा? उसका स्थान कहां होगा? उसका प्लेस कहां होगा? यहां पर जो नोट आता है या तो डूअर के बाद आएगा, या आप इसको टाइम वर्ड के बाद भी लगा सकते हैं। हम यहां पर यूज करेंगे डूअर के बाद नोट को हम यूज करेंगे, नोट को लगाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? डूअर यानी सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद डूअर के बाद किसका यूज करेंगे? हम नॉट का करेंगे। फिर क्या आएगा? एक्शन यानी वर्ब आएगी। ओके, प्लस लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जो बदलता नहीं है। आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किससे होगी? टाइम वर्ड से। टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? हैज और हैव, यानी यहाँ पर आई का जो टाइम वर्ड है वो हैव है, यू बी दे का हैव है, एंड ही सी इट नेम का क्या है? हैज है। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव है, या इंटरोगेटिव की शुरुआत किससे होती है? टाइम वर्ड से होती है, तो ये टाइम वर्ड से ही शुरुआत होगी। उसके बाद क्या आएगा? डूअर आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा, और डूअर के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, और टाइम वर्ड के अनुसार एक्शन में बदलाव होता है, तो एक्शन में क्या आएगा? एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड ऑब्जेक्ट जो बदलता नहीं है। यानी फर्स्ट आप टाइम वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप डूअर यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, डूअर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद आप एक्शन का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, क्या मैंने आज शोर नहीं किया है? यानी किया है आ रहा है यहां पे, यानी शोर किया है, यानी शोर करना क्या होता है? मेक अ नॉइज होता है, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। यहां पर देखिए ये क्या है? मेक यानी एक्शन है, अ नॉइज क्या है? ऑब्जेक्ट है।
तो बदलाव किस में होगा, एक्शन में होगा। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले डूअर देखिए, डूअर क्या है, मैंने, यानी आई डूअर है। अब देखिए क्या, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ पे डूअर क्या है, आई, और ये क्या, यानी ये किससे, टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी हैव, आई का टाइम वर्ड हैव होता है, हैव आई। ओके, उसके बाद डूअर के बाद क्या आता है, नॉट आता है। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ओके, मेड अ नॉइज, थर्ड फॉर्म मेड अ नॉइज। उसके बाद समय आएगा, समय क्या है, आज, यानी टुडे। समय को हम हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे। ओके, यानी हैव आई नॉट मेड अ नॉइज टुडे, क्या मैंने आज शोर नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या तुमने आज भोजन नहीं बनाया है। ओके, बनाया है, बनाना क्या होता है, मेक होता है। ओके, मेक माने बनाना होता है। इसकी जो सेकंड फॉर्म है मेड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या है, मेड होती है, यानी हमको मेड यूज करना है। तो यहाँ पे हम मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी मेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ प्रिपेयर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, और हम यहाँ पर कुकड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखो भोजन बनाया जाएगा तब भी पकेगा, यानी तैयारी होगा, यानी प्रिपेयर तैयार होगा तब भी बनेगा, यानी सारी कंडीशन में भोजन क्या है, बनेगा ही। तो हम इसमें से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं भोजन पकाने के लिए, बनाने के लिए, यानी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डूअर क्या है, डूअर है तुमने, यानी यू है। ओके, क्या तुमने आज भोजन नहीं बनाया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव है ये। ओके, किसने, तुमने, तो यू का टाइम वर्ड क्या है, हैव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। डूअर कौन है, यू। ओके, डूअर के बाद क्या आता है, नॉट आता है, नॉट। ओके, यहाँ पर एक्शन क्या है, और एक्शन में बदलाव क्या है, मेड। ओके, मेड द फूड, मेड द फूड। ओके, कब, टुडे, समय क्या है, टुडे। ओके, यानी हैव यू नॉट मेड द फूड टुडे, आप ऐसे बना सकते हैं, हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड द फूड टुडे। ओके, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे, आप ये भी बना सकते हैं, सेंस इसका सेम आएगा। ओके, कोई भी इसका मतलब डिफरेंस नहीं होगा, आप बिल्कुल इस प्रकार बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या उसने तुम्हें कोई किताब नहीं दी है। ओके, सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं भी आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, यानी टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। तो टाइम वर्ड यहाँ पे क्या होगा, डूअर के अनुसार। टाइम वर्ड जो आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो डूअर के अनुसार आती है, उसने। ओके, तो उसने कौन हो सकता है, ये यहाँ पे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी नहीं बता रही है कि ये फीमेल है या मेल है। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ही सी इट नेम का टाइम वर्ड क्या है, हैज। तो हैज से ही स्टार्ट होगा, हैज। ओके, ही, फिर उसके बाद क्या यूज करना है आपको, नॉट, यानी नहीं, नॉट। ओके, अब इसमें एक्शन क्या है वो देखिए, जैसे देखिए, क्या उसने तुम्हें कोई किताब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नहीं दी है, देना क्या होता है, गिव, एंड इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, गिव, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। ओके, तो आप क्या यूज करेंगे, गिवन। क्या, कोई किताब, ओके, एनी बुक, एनी बुक। ओके, हैज ही नॉट गिवन एनी बुक, क्या उसने तुम्हें, यानी गिवन एनी बुक, सॉरी ऑब्जेक्ट हमने यूज नहीं किया, ऑब्जेक्ट, गिवन यू एनी बुक। ओके, यहां पर यानी जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो डूअर का ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, WH फैमिली सेंटेंसेस। WH फैमिली सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जो W और H वाले वर्ड से बनते हैं। W और H वाले वर्ड कौन से, जैसे हु, हाउ, वेयर, व्हेन, अंटिल व्हेन। ओके, यानी which, यानी ऐसे वर्ड जो W और H से बनते हैं, ऐसे वर्डों से मिलकर बनने वाले सेंटेंस WH फैमिली सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो देखिए WH फैमिली सेंटेंसेस बनाते हैं हम। WH फैमिली सेंटेंसेस यानी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो नाम से ही समझिए आप, यहाँ पे WH, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है। यानी आपको क्या करना है कि WH फैमिली का वर्ड लिखना है, उसके बाद आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ देना है एंड WH फैमिली वर्ड लेना है, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको ऐड कर देना है। यानी WH वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस
एक्शन, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, यानी ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये आपका क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यानी यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता था, यानी टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, उसके सामने क्या लगा हुआ है, WH का वर्ड लगा देना है आपको और ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, WH वर्ड लगा हुआ है, यहां से यहां तक देखिए, यहां पे नोट आ रहा है, देखिए यहां से यहां तक ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और उसके जस्ट सामने आपको क्या लगाना है, WH का वर्ड लगा देना है, ओके, उसके बाद ये WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे सेंटेंस वे दोनों कहाँ गए हैं, ओके, कहाँ क्या होता है, वेयर, यानी WH फैमिली का है ये, ओके, यानी वे दोनों, और वे दोनों क्या होता है, दे वॉथ, तो दे वॉथ क्या है, ये प्लूरल है यानी बहुवचन है और इसका टाइम वर्ड क्या होगा, हैव होगा। तो देखिए हम बनाते हैं इसको, यानी वेयर, वेयर, ओके, यानी देखिए उसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड आएगा। यहां पे टाइम वर्ड क्या है, यानी दे वॉथ डूअर है, डूअर यानी प्लूरल है और उसका टाइम वर्ड क्या होता है, हैव होता है, ओके, हैव। अब उसके बाद क्या आएगा, यानी वे दोनों कहां गए हैं, ओके, उसके बाद क्या आना है आपका, हैव दे वॉथ, ओके, दे वॉथ, दे वॉथ, नेक्स्ट गए हैं यानी गॉन एंड क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी वेयर हैड दे बोथ गॉन, वे दोनों कहां गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आशीष ने किताब क्यों ली है, ओके, यानी यहां पर लेना, लेना क्या है, टेक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक एंड थर्ड फॉर्म होती है इसकी टेकन, ओके, यानी आशीष ने, ली किसने है, आशीष ने, तो आशीष क्या है, नाम, ओके, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा और इसका टाइम वर्ड क्या होगा, हैज होगा, ओके। देखिए क्यों, तो क्यों क्या है, वाई, उसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड आएगा, यानी हैज, डूअर क्या है, आशीष, ओके, यानी टेकन, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, टेकन द बुक, ओके, वाई हैज आशीष टेकन द बुक, यानी आशीष ने किताब क्यों ली है। नेक्स्ट देखिए, तुमने आज क्या खाया है, ओके, अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्या है, क्या, क्या जो शब्द है, यानी क्या हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी करते हैं, ओके, तो यहां पर कंफ्यूजन क्या होती है कि क्या के लिए हम क्या वॉट लगा दें या क्या के लिए हम टाइम वर्ड का प्रयोग करें। तो इसको पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप किसी वाक्य का आंसर यानी वाक्य का सेंटेंस का उत्तर आप हाँ और ना में दे दें तो वो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। अगर आपको किसी प्रश्न के आंसर में कुछ जवाब देना पड़े वो WH फैमिली का होता है। जैसे क्या वह दिल्ली जा रहा है, तो आप कह देंगे कि हाँ जा रहा है, तो हाँ और ना से यहाँ पे, या नहीं जा रहा है, हाँ और ना से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे तुमने आज क्या खाया है, ओके, यानी आपको यहाँ पर क्या है, कुछ बताना पड़ेगा कि मैंने रोटी खाई है, मैंने कुछ मतलब रसगुल्ले खाए हैं, यानी कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, ओके। अगर मैं कहता हूँ क्या तुमने खाया है, आपने कहा नहीं, तो काम चल जाएगा, ओके, आपने कहा हाँ, तो भी काम चल जाएगा, ओके। यानी जब काम चल रहा है, हाँ और ना से काम चल रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव, ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ओके। अगर आपको उसके जवाब यानी क्वेश्चन के जवाब में कुछ आंसर देना पड़ रहा है, यानी क्या शब्द का कुछ आंसर देना पड़ रहा है, तो ये क्या एक टाइम वर्ड नहीं, ये क्या होगा, WH फैमिली का वर्ड होगा, यानी व्हाट होगा, ओके। जैसे कि तुमने आज क्या खाया है, तो ये WH फैमिली में क्या होगा, व्हाट, व्हाट। अब किसने, तुमने, ओके, तो यू का टाइम वर्ड क्या है, हैव, तो व्हाट हैव, ओके, यानी डूअर आएगा यू, व्हाट हैव यू ईटन, ईटन, ओके, यानी आज, ईटन टुडे, तुमने आज, ओके, तुमने आज क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन टुडे, ओके। यानी खाने के लिए और पीने के लिए आप टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट, ओके, व्हाट हैव यू हैड टुडे या व्हाट हैव यू टेकन टुडे, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ओके। यानी इस प्रकार आपके क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव
और WH फैमिली सेंटेंसेस हो जाते हैं। एंड WH फैमिली सेंटेंसेस में अगर आपको WH इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है कि डूअर के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे देखिए, वे दोनों कहाँ नहीं गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वेयर हैव दे बोथ नॉट गॉन। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। नेक्स्ट देखिए, आशीष ने किताब क्यों नहीं ली है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाई हैज आशीष, यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, टेकन द बुक। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुमने आज क्या नहीं खाया है, तो व्हाट हैव यू नॉट, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, नॉट ईटन टुडे। इस प्रकार आप WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। यानी WH फैमिली के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की सहायता से ही बनते हैं। यानी WH फैमिली वर्ड प्लस आपको इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको ऐड कर देना है और इस प्रकार आप क्या बना सकते हैं, WH फैमिली के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, इस प्रकार आपकी ये क्लास क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, यानी यूज ऑफ हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की फॉर्म होती है। ओके, वही क्या होता है, एक्शन होता है, यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म बोल लीजिए, या आप कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का ये यूज था। ओके, हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, एंड यहाँ पर आप जानते हैं IUV दे का टाइम वर्ड हमारा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या था, हैव था, एंड ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर का हैज था। ओके, तो इस प्रकार आपके ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एंड उसके बाद ये WH फैमिली आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और अब ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।